60 सालों से हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। हमारी कंट्री में भी इस टेक्निक को आए हुए 10 साल से के आसपास का समय हो चुका है। सर, सिरसा से भी कोई कैंसर के मरीज आपके वहाँ पहुँचे हैं ठीक हुए? हाँ, काफ़ी। जैसे मैंने मेंशन किया कि सिरसा से मैं किडनी के ऑपरेशंस अभी तक कम से कम 15 से 20 मरीजों के हम ऐसे ऑपरेशंस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ट्यूमर को रिमूव किया है और किडनी को पूरी तरीके से सेव किया है। ठीक है सर, थैंक यू। सर, इसके बचने का क्या उपाय है ताकि ये हो ही ना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे किडनी हो, हर जगह कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एक्सेसिव बॉडी वेट, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन है जिनका, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर बाई चांस बीमारी हो रही हो तो वो सही टाइम पे डिटेक्ट हो। तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप, चाहे फिर वो अल्ट्रासाउंड हो, पीएसए का ब्लड टेस्ट हो, वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, जिससे अगर बीमारी हो रही हो तो हमें सही टाइम पे उसका पता लग जाए। कुछ बच्चों में भी ये कैंसर डायग्नोज किया जाता है। देखिए मैम, कैंसर बच्चों के अंदर भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और सरप्राइजिंगली जो बच्चों में कैंसर होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैंसर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड कैंसर होता है। तो बच्चों के अंदर कुछ हमारे जो जीन्स होते हैं, जो जिनके साथ हम पैदा होते हैं, वो जीन्स ही कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव होते हैं और उनकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। खासकर बच्चों में जो कैंसर देखा गया है वो ब्लड कैंसर देखा गया है, और उन सब की अलग अलग ट्रीटमेंट है। हालांकि ब्लड कैंसर के अंदर कोई सर्जिकल ऑप्शन या रोबोटिक मशीन में हमें हेल्प अभी तक नहीं कर सकती, और उसमें हमें कीमोथेरेपी या बोन मैरो जैसे ट्रीटमेंट जो है उनकी तरफ ही जाना पड़ता है। कहीं से भी ब्लड आना, मसूड़ों से ब्लड आना, या फिर कमजोरी महसूस होना, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, या वीकनेस रहना, सांस चढ़ना, इस टाइप के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अगर कैंसर का ऑपरेट होकर बीमारी निकल गई है तो जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जरूरत हमें तभी पड़ती है जब बीमारी इतनी ज्यादा हो कि हम उसको ऑपरेट करके निकाल ना पाए। वैक्सीन आई है जो सरकार ने लॉन्च की है, बिल्कुल सर। पीएम मोदी ने देश के अंदर उसके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, और कई डॉक्टरों का ये इसका रिसर्च न्यूज़ पे आप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। साइड इफेक्ट हर उसमें अभी भोपाल के अंदर काफी लड़की बीमार हुई, बिहार के अंदर काफी बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीन की वजह से आ रही है या वैक्सीन को सही से मेंटेन ना करने की वजह से आ रही है। ठीक है, वैक्सीन जो है वो इंडिया में एज अ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। वैक्सीन जो है वो हमारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे हम उसको यूके बोल लें, यूएस बोल लें, कनाडा बोल लें, वहां पे कई सालों से ऑलरेडी यूज हो रही है। जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है वो शायद ये है कि हम उस वैक्सीन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, या हम उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है हम वो नहीं कर पाते, या हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सो हमें ये देखना है कि हमारी गलती कहाँ है। वैक्सीन इटसेल्फ, उसकी वजह से प्रॉब्लम जब बाहर के देशों में नहीं आ रही तो हमारी कंट्री में आने के चांसेस भी नहीं होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर भी बच्चे बीमार हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन तो सर देखो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। जैसे कोरोना वैक्सीन का रिसर्च, वैसे इस वैक्सीन का रिसर्च नहीं हुआ है, बाहर से बड़े कंपनी फाइनेंस करके लगाई जा रही है। नहीं, जहाँ तक हमने सुना है वैक्सीन जो है उसका काफी ऊपर रिसर्च भी हो चुका है, और उसको ऑलरेडी वो आज से नहीं, वो कम से कम 10-12 साल से बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रही है। सर, सिरसा से भी कोई कैंसर के मरीज आपके वहाँ पहुँचे हैं ठीक हुए? हाँ, काफी। जैसे मैंने मेंशन किया कि सिरसा से मैं किडनी के ऑपरेशंस अभी तक कम से कम 15 से 20 मरीजों के हम ऐसे ऑपरेशंस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ट्यूमर को रिमूव किया है और किडनी को पूरी तरीके से सेव किया है। ठीक है सर, थैंक यू। सर, इसके बचने का क्या उपाय है ताकि ये हो ही ना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे किडनी हो, हर जगह कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एक्सेसिव बॉडी वेट, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन है जिनका, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, इन सारी चीजों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर बाई चांस बीमारी हो रही हो तो वो सही टाइम पे डिटेक्ट हो। तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप, चाहे फिर वो अल्ट्रासाउंड हो, पीएसए का ब्लड टेस्ट हो, वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, जिससे अगर बीमारी हो रही हो तो हमें सही टाइम पे उसका पता लग जाए। कुछ बच्चों में भी ये कैंसर डायग्नोज किया जाता है।
देखिए मैम, कैंसर बच्चों के अंदर भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और सरप्राइजिंगली जो बच्चों में कैंसर होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैंसर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड कैंसर होता है। तो बच्चों के अंदर कुछ हमारे जो जीन्स होते हैं, जो जिनके साथ हम पैदा होते हैं, वो जीन्स ही कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव होते हैं और उनकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। खासकर बच्चों में जो कैंसर देखा गया है वो ब्लड कैंसर देखा गया है। और उन सब के अलग अलग ट्रीटमेंट है। हालांकि ब्लड कैंसर के अंदर कोई सर्जिकल ऑप्शन या रोबोटिक मशीन में हमें हेल्प अभी तक नहीं कर सकती, और उसमें हमें कीमोथेरेपी या बोन मैरो जैसे ट्रीटमेंट जो है उनकी तरफ ही जाना पड़ता है। कहीं से भी ब्लड आना, मसूड़ों से ब्लड आना, या फिर कमजोरी महसूस होना, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, या वीकनेस रहना, सांस चढ़ना, इस टाइप के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अगर कैंसर का ऑपरेट होकर बीमारी निकल गई है तो जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जरूरत हमें तभी पड़ती है जब बीमारी इतनी ज्यादा हो कि हम उसको ऑपरेट करके निकाल ना पाए। वैक्सीन आई है जो सरकार ने लॉन्च की है, बिल्कुल सर। पीएम मोदी ने देश के अंदर उसके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो कई डॉक्टरों का ये इसका रिसर्च न्यूज़ पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। साइड इफेक्ट हर उसमें अभी भोपाल के अंदर काफी लड़की बीमार हुई, बिहार के अंदर काफी बच्चे। सी कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीन की वजह से आ रही है या वैक्सीन को सही से मेंटेन ना करने की वजह से आ रही है। ठीक है, वैक्सीन जो है वो इंडिया में एज अ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। वैक्सीन जो है वो हमारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे हम उसको यूके बोल लें, यूएस बोल लें, कनाडा बोल लें, वहां पे कई सालों से ऑलरेडी यूज हो रही है। जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है वो शायद ये है कि हम उस वैक्सीन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, या हम उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है हम वो नहीं कर पाते, या हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सो हमें ये देखना है कि हमारी गलती कहाँ है। वैक्सीन इटसेल्फ उसकी वजह से प्रॉब्लम जब बाहर के देशों में नहीं आ रही तो हमारी कंट्री में आने के चांसेस भी नहीं होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर भी बहुत बच्चे बीमार हुए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन तो सब देखो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। जैसे कोरोना वैक्सीन का रिसर्च, वैसे इस वैक्सीन का रिसर्च नहीं हुआ है, बाहर से बड़े कंपनी फाइनेंस करके लगाई जा रही है। नहीं, जहां तक हमने सुना है वैक्सीन जो है उसका काफी ऊपर रिसर्च भी हो चुका है, और उसको ऑलरेडी वो आज से नहीं, वो कम से कम 10-12 साल से बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रही है।